हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है RKZ थिएटर और RKZ आपके लिए लगातार एक्टिंग से संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है। हमारा ये ग्रुप, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके काम की हो, हमारे इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहती हैं और हम लेकर भी आते रहते हैं। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जो हमारे वीडियो हैं वो न्यू कमर्स के लिए हैं, जो बिगिनर्स हैं या जो शुरुआत करने वाले हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए है। और अक्सर उनके लिए है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और जो सिर्फ अभी यूट्यूब पर ही देखना चालू कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर वो घर से थोड़ी बहुत भी तैयारी करके आते हैं तो जब वो धरातल पर या प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें उन्हें पहले से समझ में आ रखी होती हैं, तो इसलिए उन्हें समझने में बहुत आसानी रहती है। यहां पर वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूं आपके साथ वो है कि इमेजिनेशन या इमेजिन करना एक्टिंग में कब होता है। इसमें जो मैं दो चीजें बताऊंगा कि एक एक्सरसाइज क्या होगी और प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि देखिए दोस्तों, इमेजिनेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग। अगर आप एक्टिंग सीखने के लिए कहीं भी जाएंगे तो आपको स्पेशली तौर पर इमेजिनेशन की क्लास दी जाएगी, इमेजिनेशन करवाया जाएगा। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि जैसे इमेजिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और उन दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेट। लेकिन मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं इमेजिनेशन की। कई बार कई लोगों को समझ नहीं आता है कि सर ऑब्जर्व करना और इमेजिनेशन करने में क्या अंतर होता है। अक्सर न्यू लोगों के साथ होता है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि जो ऑब्जर्व होता है वो आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज देखते हैं, किसी शख्स को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, निगरानी करते हैं, उस पर उसकी देखरेख करते हैं। उसके बाद जैसा वो एक्ट कर रहा है, जैसे हम फिल्म देखते हैं, कोई टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें एक्टर या एक्ट्रेसेस कैसे एक्टिंग करते हैं, वही चीज हम जब खुद करते हैं तो उसे ऑब्जर्वेशन की या ऑब्जर्व की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप बात करें इमेजिनेशन की, तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज आपने सुनी, उसका इमेजिनेशन बनाया और उसे प्रेजेंट किया। लेकिन यहां पर टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत काम की होगी। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि वैसे तो अगर इमेजिनेशन आप करेंगे तो इसके लिए 3 तरह की चीजें हैं। ये 3 चीजें आप फॉलो करेंगे और अमूमन आपके साथ ये हुआ भी होगा। जैसे कि आप माइथोलॉजी की जो फिल्म होती हैं या फिर कोई बायोग्राफी देखते हैं आप किसी शख्स की, या फिर कोई अपनी फैमिली के अंदर से या अपने रिलेटिव्स के बीच में से आपको कोई जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब फैमिली में खुद भी कुछ शख्स होते हैं, लोग होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, वो अपने आप में एक अच्छे कैरेक्टर के तौर पर होते हैं। तो इसमें जो है 3 टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन एक्टिंग क्या है। एक तो प्रेजेंट चीज है। प्रेजेंट में ऐसे बायोग्राफी हो गई, बायोग्राफी हो गई इन सेंस की जैसे कि आपने देखी होगी MS धोनी की फिल्म है, ठीक है। उस फिल्म में जो कैरेक्टर है वो अभी भी रियल है। जैसे कपिल देव की फिल्म थी, है ना, 1984 तो 83 है ना, 83 फिल्म है। तो उसमें रणवीर सिंह जो एक्ट करते हैं, कपिल देव कर रहे हैं, तो वो रियल लाइफ के कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपने सुना भी है, आपको वो अपनी लाइफ के बारे में बता भी रहे हैं, आपको कैसे खेलना है उस चीज के बारे में बता रहे हैं, उनके क्या शॉट्स हैं, उनके बोलने की टेक्निक क्या है, उनके चलने की स्टाइल कैसा है, उनके ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनके उठने बैठने गेस्चर पोस्चर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। वो सब चीजें आपने वीडियो के तौर पर देखी, आपने उन्हें रियली देखा, तब समझ में आई। तो ऐसे में उस चीज के बारे में आपने इमेजिनेशन करी कैरेक्टर की, उनके रियल थॉट के साथ, और उसे प्रेजेंट कर दिया। दूसरा,
ये होता है कि कई ऐसे कैरेक्टर आपने कई फिल्में देखी होंगी या कई टीवी सीरियल देखे होंगे पुराने, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कृष्ण लीला हो गई। ये ऐसे हमारे कह सकते हैं कि मिथोलॉजिकल जो है कि नाटक है हमारे, जो कैरेक्टर सिर्फ हमने किताबों में पढ़े थे या हमारे पूर्वजों ने हमें उसके बारे में बताया, और जब उनके ऊपर फिल्म में टीवी सीरियल बनने लगी तो उन एक्टर्स ने उनके ऊपर काम किया। उन्होंने उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, उनकी फोटोज देखी होंगी, बताया किस तरह के राम थे, किस तरह के लक्ष्मण थे, किस तरह के कृष्ण भगवान थे। तो इस तरह के किस तरह के कैरेक्टर मतलब हमारे ग्रंथों में हैं, उनकी तस्वीरें हैं, तो उससे एक आइडिया, एक अंदाजा लगा के अपने वे में बोलते हुए, या किस तरह का राजा बोलता है, किस तरह का एक राक्षस बोलता है, या किस तरह का एक सेवक बोलता है, तो वो एक सेनापति कैसे बोलता है, तो वो सब एक जो इमेजिनेशन आपने किया, वो इमेजिनेशन आपने किस तौर पे किया, आपने उसे सुना, पढ़ा और अपने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर एक कैरेक्टर क्रिएट किया, उसे प्रेजेंट कर दिया। और तीसरे वो कैरेक्टर होते हैं जो आपके रियल लाइफ में आपके सामने होते हैं, जैसे कि आपके परिवार में आपके मम्मी पापा हो गए या भाई बहन हो गए जिनकी आप नकल भी करते हैं। और उनमें देखिए हर किसी एक शख्स में एक अलग ही कैरेक्टर होता है। आपके घर में आपके पापा होंगे तो उनके बोल चालने का अलग स्टाइल होगा, आपकी मम्मी के बोलने का एक कहीं मतलब किसी वर्ड्स को रिपीट करते होंगे तो वो कितना सुनने में अच्छा लगता होगा, चाहे वो किसी वे में हो, है ना। आपके भाई किस तरह से बोलता है, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो नाइबर है, आपके रिश्तेदार हो गए, उसमें कोई आपका दूर का मामा है, चाचा है दूर का, तो वो किस तरह से बोलते हैं, वो एक कैरेक्टर के तौर पर आप निकाल के ला सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी डॉक्टर के पास दिखा देते हो तो वो डॉक्टर किस तरह से बोलते हैं वो भी आप ऑब्जर्व करते हैं। और साथ ही साथ आपने कोई पुलिस वाला देखा तो उसके बोलने का तरीका किस तरह का है, कैसे चलता है, किस तरह का पोस्चर है, वो रियल बेस पे है। तो ऐसे में वो करेक्टर भी आपने मतलब ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व के बाद आपने उस करेक्टर को इमेजिनेशन के तौर पर सामने पेश कर दिया। तो कुछ चीजें होती हैं सामने से। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे कई फिल्म अभिनेता बताते हैं, जैसे कि डीडीएलजी के अंदर अनुपम खेर साहब ने बताया था कि जो उनका वो नाम था, उसमें उनके दादा का नाम था। और कई एक्टर ऐसे होते हैं जो अपने रियल लाइफ में कई ऐसे कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं जो उनके रिश्तेदारी में होते हैं, वो उनको फॉलो करके उन्हें पर्दे पर उतार देते हैं। तो ये इमेजिनेशन के तौर पे आता है, चीजें उस पर निकल कर आती हैं। लेकिन ऑब्जर्व तो वो अलग बात है, वो आप भाई किसी को देख रहे हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद इमेजिनेशन करके उस कैरेक्टर को बिल्ड करके तैयार करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि हाउ टू बिल्ड इमेजिनेशन या हाउ टू बिल्ड इमेजिन। आप इमेजिनेशन कैसे करते हैं या इम्प्रूव इमेजिनेशन, है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आप जो है ऑडियो की स्टोरियां सुनिए। अगर आप नीलेश मिश्रा जी को सुनते होंगे तो उनको सुनिए, वो किस तरह से कहानी को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से बोलते हैं। जब आप आंख बंद करके उनकी कहानी को सुनेंगे तो वो एक जिस तरह कहानी बता रहे होंगे उस तरह से वो कहानी आपके ज़हन में क्रिएट होती चली जाएगी। वो चीजें जब रियल का चीजें निकलती है ना, तो उसमें वो इमेजिनेशन के तौर पर आपके सामने आ सकती है। तो मतलब ये आप एक दिन से नहीं होगा, ये लगातार चीजें करनी पड़ेंगी। आप रोजाना एक स्टोरी सुनिए और एक स्टोरी को कम से कम 10 से 15 दिन सुनिए, और हर दिन आप देखेंगे कि आपकी इमेजिनेशन में कुछ इम्प्रूव होगा, आपकी इमेजिनेशन बढ़ रही होगी। आपने एक दिन कोई कैरेक्टर ढूंढ लिया तो हो सकता है कि आप उसकी एज भी, घर भी, उसका क्या पृष्ठभूमि है, उस सब के बारे में आप ढूंढ लेंगे। दूसरा दोस्तों इसमें क्या है, आप जो है फोटोज या वीडियोस देखकर भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कोई हमें फोटो दे दी जाती है, ये फोटो देखिए, जैसे कि आपको एक पहाड़ी इलाका दिखा दिया, उसमें एक घर है, नदी बह रही है, एक नॉर्मली तौर पर मैं वैसे कह रहा हूँ।
या फिर एक बड़े शहर की एक आपको तस्वीर दिखा दी, इसमें काफी सारी बिल्डिंग ऊंची ऊंची हैं, रोड बिल्कुल साफ है, इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी है, कुछ लोग रोड पे चल रहे हैं, तो इमेजिनेशन कहा दिया है कि भाई आप इस पे इमेजिनेशन बनाइए, अपनी एक स्टोरी बनाइए, तो वहां पर स्टोरी बन जाएगी आपकी और इमेजिनेशन भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और तीसरा है दोस्तों, फर्स्ट टाइम किसी को देखा आपने, उस शख्सियत को देखा आपने, उस ऑब्जेक्ट को देखा आपने, तो आपके जहन में उसको लेकर एक इमेजिनेशन बन जाती है, वहां से भी इमेजिनेशन का एक क्रिएट होती है। तो ये 3 चीजें हैं जो आप इमेजिनेशन आपकी इंप्रूव करती है। और दोस्तों वैसे तो कई चीजें जैसे कि रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, मेडिटेशन भी कहते हैं कि जैसे कि आप कोई सॉन्ग ले लीजिए, उस सॉन्ग को रात में सोते वक्त सुनिए, 2 से 5 मिनट कम से कम उसे सुनिए और अपनी इमेजिनेशन में खो जाइए। मतलब ये कह सकते हैं कि जब आप इमेजिनेशन में बह जाएं, खो जाएं, उसे ट्रैवलिंग कहा जाता है। मतलब ये एक्टिंग की बुक्स में किताबें पढ़ाई जाती हैं तो उसमें कहा जाता है। तो इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो आपको कहां से कहां ले जाती है। आप पल भर में आप कहां से अमेरिका पहुंच जाएंगे, यूएस पहुंच जाएंगे, अगर आपने उस वीडियोस को, उन चीजों को देखा होगा। लेकिन अगर वैसे सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जब आपने कुछ देखा ही नहीं है। जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं तब तक आप उसकी इमेजिनेशन कर नहीं सकते। सिर्फ आप एक कुछ आपको मतलब कुछ रिसर्च तो करना पड़ेगा ना, तभी होगा वो चीजें, ठीक है। जैसे आप रीडिंग हो गई, मेडिटेशन हो गई, वॉचिंग वीडियोस हो गए, है ना, और अदर एक्टर्स को आप देखते हैं, उनको इमेजिन करते हैं। अदर फॉर्म, आर्ट फॉर्म हो गई, जैसे कि मार्शल आर्ट आप सीखते हैं तो उस चीज से भी आपको चीजें इंप्रूव होती हैं। मतलब बहुत चीजें होती है दोस्तों। डांसिंग हो गई, आप उससे सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कोई आप फिल्म देख रहे हैं, कोई कैरेक्टर आपने उठा लिया, क्रिकेट खेलते हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये चीजें होती हैं जो आपकी इमेजिनेशन पावर को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। ये भी चीजें होती हैं जो हमें हमारे इस इमेजिनेशन की पावर को खोलती हैं। इमेजिनेशन की जो प्रैक्टिस है, देखने को सबसे अच्छी प्रैक्टिस पता है क्या होती है, जो मैंने भी सोची, देखी है और महसूस की है। आप चाहे बाइक पर निकल जाइए, चाहे आप कार है आपके पास, उसमें चले जाइए। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते ना, उस ड्राइविंग के दौरान आपके जहन में अगर कोई एक इमेजिनेशन बनती है किसी चीज को लेकर, या चाहे किसी शख्स को लेकर हो, या कोई बात आपके जहन में आ रही हो, कोई चीज आपके साथ हो रही हो, तो आप जब ड्राइविंग कर रहे होंगे ना, तो इमेजिनेशन आपके अंदर जहन में एक वेव्स की तरह आती हैं और आते हुए निकल जाती हैं, आते हुए निकल जाती हैं, आते हुए निकल जाती है। आप स्टोरी बिल्ड करते चले जाते हैं। कभी आपने महसूस किया हो चलते चलते, क्यों कहते हैं लोग क्यों कहते हैं कि हम जो ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो उस ट्रैवलिंग के दौरान हम कई सारी कहानियां लिख देते हैं, स्टोरी लिख देते हैं। कैसे? क्योंकि उन हवाओं के साथ वेव्स चल रही होती है, वो हमारे जहन के अंदर इमेजिनेशन क्रिएट कर रही होती है, उसके जरिए हमारे जहन के अंदर इमेजिनेशन बिल्ड होती है। कई जो लोग होते हैं वो राइटर होते हैं, वो स्क्रिप्ट लिख देते हैं। कई ऐसे शख्स होते हैं जो अपने एक रिसर्च कर रखा होता है कैरेक्टर के बारे में, और एक ट्रेन में आराम से बैठे हैं, गाड़ी में, बस में आराम से बैठे हैं, उस कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे कैरेक्टर निकल कर आ रहा है। होता होगा कभी कभी ना, जैसे बस में बैठ गए, आपने स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, आप सोच रहे भाई यार ऐसा कैरेक्टर है, ये है, उसकी एज ये है, कैसे एक्ट करेगा, किस तरह से। तो ये सब चीजें बहती हैं, फ्लो में होती हैं। जब आप करेंगे प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जहन में समझ में आएगी। या छत के ऊपर वो अकेले में बैठ जाइए, तब उस कैरेक्टर के बारे में सोचिए, उस ऑब्जेक्ट को। कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास कोई गिलास है, आपके पास छत पे कोई लकड़ी है, या आप पौधों को देख रहे हैं, तो इमेजिनेशन आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। इमेजिनेशन की जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज वो सिर्फ एक चीज है कि मेडिटेशन का जो साउंड होता है ना, उसको सुनिए और उसके इमेजिनेशन के फ्लो में जो है आप बह जाइए। आप किसी चीज, कोई कैरेक्टर के बारे में सोच लीजिए, या कोई स्टोरी के बारे में, किसी लाइफ के बारे में सोच लीजिए, या आप कह सकते हैं कि आप स्टोरी को सुनिए। जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि
आप किसी जो स्टोरी टेलर होते हैं उनकी कहानियों को सुनिए, इमेजिनेशन करिए उससे। ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस प्रैक्टिस से आपकी डेली की डेली एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे तो आपकी जो है बहुत चीज़ें इंप्रूव होंगी, इमेजिनेशन पावर आपकी बिल्ड होगी। कई बार आपने देखा कि किताब जब आप पढ़ते हैं, कहानी जब पढ़ते हैं तो आपके सामने आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जिनको कभी एक्टर नहीं बनना होता ना वो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं कहानी, लेकिन जिन्हें एक्टर बनना होता है ना वो सिर्फ कहानियां पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन बनाते चले जाते हैं उस कहानी के बारे में। कैरेक्टर निकलते चले जाते हैं, पृष्ठभूमि निकलती चली जाती है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का, वो सब उस कहानी के अंदर गढ़ता हुआ आगे निकल जाता है। और आप देखेंगे जब आप उस अंत करेंगे उस कहानी का तब आप कहेंगे यार ये कहानी तो इस तरह के पॉइंट पे निकली है, तब आपको पूरी समझ में आएगी। तो ये चीजें धीरे धीरे होती है। तो मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई है और प्रैक्टिस बताई है, ये चीजें आप रोजाना करेंगे, डेली करेंगे ना, तब आप देखेंगे आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होगा, आप स्टोरी बिल्ड कर पाएंगे। कई बड़े बड़े एक्टर हैं जो अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने काम पर लगातार करते चले जाते हैं और इसी तरह से अपनी इमेजिनेशन पावर को वो बहुत ही ज्यादा विकसित कर लेते हैं। जब तक आप किसी चीज के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे ना, रिसर्च करने के बाद अपने पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट लिखने के बाद आप उसे अपने थॉट्स में, अपनी इमेजिनेशन में करते हुए चले जाएंगे, तब आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस चीज को तो वो आपके सामने निकल कर आएगी। ये मेरा बिल्कुल आपसे पक्का वादा है। ये इमेजिनेशन करेंगे आप तो आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जो RKZ थिएटर ग्रुप है और जो आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस लेकर आता रहता है।